to my YouTube channel Maths by Mudita, and today we will be solving question number 2 of exercise 8.2. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर, मतलब जस्टिफाई योर चॉइस। आपको पहले तो चूज़ करना है करेक्ट ऑप्शन और उसके बाद हम उसको जस्टिफाई करेंगे। तो पहले हम आंसर को सॉल्व करके देख लेते हैं कि हाँ भाई क्या इसका आंसर निकलेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 लिखा है। तो पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ तो आंसर भी आपका किस में है, जो ऑप्शन है वो भी साइन कॉस 10 में है। तो हमें पहले पर्टिकुलर एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 ये एज इट इज़ आ जाएगा। 10 30 होता है आपका 1/√3 अपॉन में 1 + 10 30 की वैल्यू 1/√3 और इसका स्क्वायर लगा था तो यहाँ पे क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। इसको इससे इंटू करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2/√3 एंड नीचे 1 + 1/√3 का स्क्वायर अगर आप करते हैं, देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है एंड √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। 2/√3 यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, देखिए नीचे वाले का एलसीएम अगर हम लेते हैं 3, इसका एलसीएम आ जाएगा। इस वाले टर्म को पूरा हाइड कर दीजिए। 3 के टेबल में ये तो डायरेक्ट इससे इंटू हो जाएगा, 3 + में 1। ओके आप देखिए 2/√3 एज इट इज़ और नीचे इसमें क्या आ गया, 3 + 1 4/3। डबल डिवीजन में रेसिप्रोकल हो जाते हैं तो ये आपका आ गया 2/√3, 3 ऊपर चला गया एंड 4 नीचे आ गया। ओके 2 के टेबल से देखिए कट गया। अब ये भी तो कट सकते हैं ना। अब आप देख रहे हैं, आपको पता होगा ये चीज़ कि जो √3 × √3 होता है वो क्या होता है, 3 होता है। तो मैं यहाँ पे इस 3 को क्या लिख सकती हूँ, √3 × √3 अपॉन में ये वाला √3 और इंटू में ये वाला 2। ये भी कट गया, ये आपका आंसर आ गया √3/2। अब इसके आगे तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब मुझे इन्हीं ऑप्शंस में से ही देखना है कि भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए मैं यहाँ पे देखती हूँ sin 60 लिखा हुआ है। sin 60 की जो वैल्यू होती है, मैं पहले इनके वैल्यूज़ डाल देती हूँ। देखिए sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, tan 60 होता है √3 एंड sin 30 होता है 1/2। अब मैं इजीली पता लगा सकती हूँ ना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो ये आ गया √3/2 एंड ये है फर्स्ट ऑप्शन, मीन्स इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एंड जस्टिफिकेशन ये रही आपकी, जो हमने सॉल्व करके दिखाया उसी को क्या कहेंगे हम, हमारी जस्टिफिकेशन कहेंगे। आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। अब बोला है 1 - 10² 45 अपॉन में 1 + 10² 45 और ये ऑप्शंस इसके गिवन हैं। सो स्टार्ट करते हैं पहले सॉल्व करना। 1 - 10 45 होता है, देखिए 1, सो इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है, अपॉन में 1 + अगेन 10 45 की वैल्यू 1 होती है और इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर लिखा हुआ है। 1 - 1 का स्क्वायर इज़ 1 अपॉन में 1 + में 1 स्क्वायर इज़ ऑल्सो 1। ये आपका हो गया देखिए 0/2 एंड योर 0/2 इज़ 0। सो वैसे तो इसमें ऑप्शन डी हमें क्लियरली दिख रहा है 0, फिर भी मैं इनकी जो वैल्यूज़ है वो एक बार आपको बताती हूँ। देखिए 10 90 जो आपका होता है वो होता है नॉट डिफाइंड एंड आपका sin 45 होता है 1/√2। सो आपको क्लियरली पता चल रहा है द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट विच इज़ 0। पार्ट में बोला है sin 2a = 2 sin a इज़ ट्रू फॉर व्हेन a इज़ दिस। देखो इस क्वेश्चन में आपको ये बोल दिया कि भाई जो sin 2a है क्या वो 2 sin a के इक्वल हो सकता है, इज़ इट ट्रू। जबकि a की वैल्यूज़ ये हों तो हम क्या करेंगे, हम पहले ना a की वैल्यूज़ इस क्वेश्चन में हिट एंड ट्राई करके देखते हैं। ओके मैं यहाँ पे एक रफ कॉलम बना लेती हूँ और मैं यहाँ पे हिट एंड ट्राई करूँगी क्योंकि हमें तो नहीं पता ना a की वैल्यूज़ क्या रखनी है, तो हम ऑप्शंस में से ही देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन 0 था, अगर मैं 0 रखती हूँ यहाँ पे तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आती है, sin 2a। sin 2a का मतलब तो हो गया sin 2 × 0 एंड ये आपका बन गया देखिए sin 0 एंड sin 0 की वैल्यू होती है 0। ओके ये तो इसकी LHS है। सो इसकी RHS क्या होगी, इसकी RHS होगी हमारी 2 sin a। 2 sin a का क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए 2 sin a की जगह पर हम रख देंगे 0, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में sin 0 की वैल्यू 0 ही होती है तो ये भी 0 आ गया। तो चलो भाई हमारे को फर्स्ट ऑप्शन ही वैसे पता चल गया है कि ये करेक्ट है, बट फिर भी मैं आपको आगे के ऑप्शंस बताती हूँ कि वो करेक्ट क्यों नहीं है। ठीक है, देखिए sin 30 अगर मैं a को 30 डिग्री रखती हूँ तो देखिए sin 2a मैंने पहले LHS ली तो ये आपका आ जाएगा देखिए sin 2 इंटू में 30 डिग्री, ये हो गया sin 60 एंड sin 60 आपका होता है √3/2।
बट अगर मैं RHS लेती हूँ विच इज़ 2 साइन ए, तो इसमें क्या होता है 2 साइन 30 डिग्री, 2 इंटू में साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1, नॉट इक्वल ना। इसी तरीके से आप 45 रखो चाहे आप 60 रखो, ये नॉट इक्वल ही होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ किस केस में इक्वल होंगे, जब आपकी ए की वैल्यू क्या हो 0 हो, क्योंकि देखो यहाँ पर भी फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा 0 से इंटू करके, और यहाँ तो 0 साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है, तो इसको किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे देन योर आंसर विल बी 0। जरूरी नहीं है ये 2a ही होता, हो सकता है यहाँ पे 3a होता, 4a होता, यहाँ पर भी वही होता, तो ये तब भी वैल्यू सिर्फ 0 के लिए ही इक्वल होगी। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, 0 डिग्री। फोर्थ पार्ट है 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। सो पहले हम इसकी भी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं सॉल्व करके, ठीक है। 2 10 30, 10 30 होता है आपका 1 अपॉन में √3, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर 30 का मतलब है, देखिए 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और उसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। सॉल्व करते हैं अब इसको, 2 इंटू 1/√3 इज़ 2/√3 अपॉन 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर होता है 3, 2 अपॉन में √3, नीचे वाले का हम एलसीएम ले लेते हैं तो इसका एलसीएम 3 आ जाएगा आपका यहाँ पे। अब ये देख रहे हैं आप, ये तो डायरेक्ट इससे इंटू हो जाएगा, तो ये 3 आ गया, माइनस में 3 की टेबल में 3 कब आता है 1 पर, और 1 से इंटू करने के बाद 1 ही आ जाएगा। सो ये आपका बन गया, देखिए 2 अपॉन में √3, नीचे 3 माइनस 1 इज़ 2 अपॉन में 3, डबल डिवीजन, सो रेसिप्रोकल कर देते हैं, 2 अपॉन में √3, ये आ गया ऊपर 3, नीचे आ गया 2, ये से कैंसिल हो गया है। अगेन हम इस 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 अपॉन में √3, ये भी कैंसिल हो गया। सो ये आपका आ गया देखिए √3। अब हम इसमें वैल्यूज़ देखते हैं, इनकी वैल्यूज़ क्या होती है। देखिए cos 60 होता है 1/2, sin 60 होता है √3/2, tan 60 होता है √3 एंड sin 30 होता है 1/2। सो द ऑप्शन C इज़ करेक्ट, ऑप्शन C tan 60 डिग्री।